भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा के पोस्ट बहुत आते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश, वर्तमान उर्वर भूमि जो उपलब्ध है और उपलब्धता की स्थिति में होगी, यह सोच करके शासन पर, समाज पर दबाव बनाने की जरूरत है। अवस्थी जी शास्त्र देते हैं, व्यवस्था देते हैं। आज मैंने महसूस किया, सुधाकर मिश्र जी चेतना देते हैं, संस्कार देते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसकी आवश्यकता है, आवश्यकता है समाज में परिवर्तन के लिए, जो हम 70 वर्षों में खो चुके थे। वर्तमान परिदृश्य हमारी शक्ति की ओर देख रहा है, अपेक्षा कर रहा है। हमारे भीतर अगर बल होगा, तेज होगा, शक्ति होगी, संघर्ष होगा, चेतना होगी, संस्कार होगा, तो हम सत्ता को भी ला सकेंगे। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास का स्वरूप है, उसी तरह से जो संस्कृत वांग्मय है, पूरे भारतीय वांग्मय में विद्यमानता उसकी है और यही उसके वीरत्व का प्रतीक है। अक्षमा लायक वह बनाता है। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके हाथों में शस्त्र हो, जिसके पास अन्न हो, जिसके पास ग्रहों को देखने की शक्ति हो, जिसके पास चिकित्सा के लिए आयुर्वेद हो, जिसके पास ब्रह्मांड के दर्शन का बोध हो, जिसने आकाश पर आधिपत्य किया हो, जिसने सागर पर भी जो सप्त सिंधु हैं, सप्त जो लोक हैं, सप्त सिंधु और पृथ्वी के सप्त जो खंड हैं, जम्बू द्वीप है, सप्त द्वीप है, सप्त लोक है, सप्त सिंधु है, सप्त सागर है, जहाँ माँ सरस्वती का गान, सामवेद का गान जहाँ पर निकला। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास चिकित्सा है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास ज्योतिष है, हमारे पास भौगोलिक स्थिति का पूरा ज्ञान है और आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हमने शक्ति अर्जित कर डाली। हम आत्मनिर्भरता की दिशा में हैं। अमेरिका पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है और उसको भी झेला जा चुका है। हमारे पास पर्याप्त जल राशि है, नदियों का संगम है, नदियों का प्रवाह है, जिनसे अन्न और जल की तृप्ति होती है। हम बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। हमारे पास सेना है, शस्त्र बल है, हमारे हाथ में शस्त्र है, हमारी भुजाओं में शक्ति है, सहन करने की क्षमता है। कष्ट में भी, वेदना में भी, दुख में भी हमारे भीतर अगर दधीचि का त्याग है तो राजा शिव का समान सिद्धांत है। अगर राजा हरिश्चंद्र का सत्य है तो हमारे भीतर राणा प्रताप की वीरता है, शिवाजी का पराक्रम है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव,
यतीन्द्रनाथ दास, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस की शक्ति का संचार है। हम बलवान हैं, धरातल पर भी, रसातल में भी, पाताल में भी। अगर अमेरिका पाताल लोक के अंतर्गत है तो वहां आधिपत्य, अधिकार, आधिकारिकता हमारी विद्यमान है। हम चंद्र का दर्शन कर चुके, हमने सूर्य की परिक्रमा कर डाली, हमने किसी समय में, कालखंड में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। हमारा ताप, हमारा प्रताप हमेशा नक्षत्र मंडल पर रहा है। हमने ब्रह्मांड को देखा है, ब्रह्मांड के स्वरूप को जाना है, ब्रह्म के स्वरूप की पहचान की है, ब्रह्म ज्ञान लिया है और हमने भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष में जन्म लिया है। गायन्ति देवा किलगीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वा। जहाँ देवता भी जन्म लेने की कामना करते रहे, वो बलशाली देश, बलवान देश, चाहे वायु के क्षेत्र में हो, आकाश के क्षेत्र में हो, नक्षत्रों के क्षेत्र में हो, ग्रहों के क्षेत्र में हो या पाताल के, रसातल के क्षेत्र में हो, पृथ्वी के प्रत्येक तल के बोध के रूप में हो, जहाँ नदियों का संगम हो, अन्न जल की पूर्णता हो, त्याग हो, परिश्रम हो, दान हो, सहनशीलता हो। इसलिए क्षमा करने की हमारे भीतर क्षमता है, क्योंकि हमारे हाथ में शस्त्र है। करे शस्त्रम यस्य, जिसके हाथ में शस्त्र हैं, तो दुर्जना किम करिष्यन्ति, दुर्जन क्या कर सकते हैं। अमेरिका जैसा बिहेवियरिज्म में व्यवहारवादी देश, मतलबी देश, जो अपने मतलब पर किसी के साथ रहता आया है और मतलब पर किसी से दुश्मनी कर बैठा है, और उसी की प्रकृति में देश का विभाजन हुआ था। वह पूर्णतया स्वार्थी प्रकृति का है, दुर्जन है। और जब हमारे पास सामर्थ्य है, आत्म बल है, आत्म त्याग है, आत्मशक्ति का बोध है, जब हमारे भीतर सामर्थ्य है, प्रत्येक प्रकार की शक्ति विद्यमान है, अन्न का भंडार है, जल का स्वरूप है, समुद्र की गहराई है, वहाँ हमारे शस्त्र, हमारे सैनिक हैं, स्थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक, इन सबों का विशाल स्वरूप है। दुर्जन भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास परंपरागत रूप में शक्ति का स्वरूप है। आगे उदाहरण देते हैं, जैसे अगर तिनका जमीन पर न गिरा हो तो आग ऊपर जाती है तो स्वयं में ही शांत हो जाती है। अतिणे पतितो बहिनी स्वयमेव उपशम्यति, स्वयं ही उपशमित हो जाती है। तिनका, अगर आग, तिनके से आग जलती है, अगर तिनका ही नहीं है तो आग का जो कण है वह नीचे गिरेगा तो वो अपने आप उपशमित हो जाएगा। इसी प्रकार जिन देशों ने हमको आक्रांत बनाया,
जिन्होंने हमको लूटा, हमारे भीतर सामर्थ्य रही। जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकंदर की चली, वह चंद्रगुप्त महीप था कैसा अपूर्व महाबली। रामधारी सिंह दिनकर जो हिमालय है, शिव का जो स्थान है, वासस्थान है, गोपाल शरण सिंह नेपाली ये पुकारते हैं कि शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। 40 करोड़ों के पास शक्ति है, संचार है, इसलिए 1950 के कालखंड में शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। हमारी कमजोरी थी, हम 62 में अपना सब कुछ गंवा बैठे और युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं थी। और 1962 में जो वृक्ष रस सोख रहा था वह धीरे धीरे इतना पंकिल हुआ कि स्वतः ध्वस्त हो गया। हमने शक्ति अर्जित की। भारत का यह वैशिष्ट्य, भारत का तपोबल, भारत का वैविध्य, भारत की शक्ति को जिसने जाना, निसंदेह भारत में निवास करने की, भारत में आवासित होने की, भारत में पुनर्जन्म लेने की उन्होंने कामना की। जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम ने यह कहा था कि जन्य जन्मभूमि है और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। गांधी और नेहरू जैसे विकृत मानसिकता वाले लोगों ने जिस भारतवर्ष को, जिस महामहिम उसके स्वरूप को टुकड़ों में बांट दिया था, खंडित कर दिया था, और जिस अपने स्वार्थ में, अपनी कामना में आज भारत के पास वह अमोघ शक्ति है, वह बल है, वह शक्ति है, उसका संचार है, जिसकी कामना मैक्स मूलर जैसा विदेशी भी, जर्मन स्कॉलर भी कर चुका है। भारत में आने और भारत को आक्रांत बनाने के पीछे भारत की संपदा, भारत की ऊर्जा, भारत की शक्ति, भारत के पास सारे साधनों का होना अपरिहार्य माना गया था। इसी नाते जो आक्रांता आए वह उसी में रस बस गए। लेकिन जिन्होंने अपने को भारतीय परिवेश और भारतीय संस्कृति के स्वरूप में न डालकर और अलग देश की मांग की, अब वे आज बिलबिला रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो अपनी मातृभूमि के साथ, अपनी जन्मभूमि के साथ गद्दारी करता है, उसकी दिशा हमेशा विकृत होती है। हम बलवान हैं, शक्तिमान हैं, परम दृढ़बोध वाले हैं। हमारे भीतर क्षमा करने की शक्ति है। क्षमा वही कर सकता है जिसमें पराक्रम हो, ओज हो, बल हो, साधन हो, धन हो, अन्न हो, जल हो, सारी चीजों की उपलब्धियां हो। उस व्यक्ति को क्षमा शोभा नहीं देती जिसके दांत में विष न हो। जिसके दांत में विष होता है, दमन करने की शक्ति रखता है, जो प्रतिशोध ले सकता है, जिसमें क्षमता होती है। निसंदेह भारतवर्ष असीम बल, असीम पराक्रम, असीम ज्ञान, जितना बल उतना ज्ञान, उससे भी अधिक, बारिश से भी संपूर्ण विस्तीर्ण, जिसने ब्रह्मांड के स्वरूप का भी बोध किया हो, 14 भुवन का ज्ञान किया हो, आलोक उसका दिया हो, विश्व को जो दिशाएं दी हो, संदेश दिया हो, शांति का,
ज्ञान का, सत्य का, अहिंसा का यह स्वरूप भारत का रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सुधाकर मिश्र जी जैसे सुभाषित की रचनाकार, सुभाषित के आख्यान को प्रस्तुत करने वाला व्यक्तित्व यदि विस्तार में होगा तो निसंदेह भारतवर्ष की इस उर्वरा वर्तमान राजनीतिक और शासकीय परिस्थिति में भाषाराम जननी संस्कृत का स्वरूप अपने स्वाभाविक और अपने ऐतिहासिक, अपने पुरातन काल के स्वरूप में उसी प्रकार से विस्तीर्ण होगा जिस प्रकार से भारत का वैभव अतीत के काल में, अतीत के क्षेत्र में हमेशा विस्तार पा चुका था। हमने ऋषियों का जो बोध है, ज्ञान है, उसको पूरे विश्व में संचरित किया। जो विभिन्न देश हैं वहाँ हमारे चिन्ह आज भी विद्यमान हैं और ओक के द्वारा रचित पुस्तकों में अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में भी भारत के चिन्हों का संकेत उनके ग्रंथों में मिलता है।